बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो हमारे पास खबर है वो खौफनाक खबर है। खौफनाक खबर जो है वो सऊदी अरब से मुतल्लिक है। खौफनाक इसलिए है कि सऊदी अरब के ऊपर रात को ख़तरनाक हमला हुआ है, और ख़तरनाक हमला इसलिए भी कह सकते हैं कि जो सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज़ है, जो यमन के हौसी हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं और उन्होंने रात वहाँ पे हमला किया है। बड़ा हमला था और इस हमले के अंदर बताया ये जा रहा है कि बैलिस्टिक मिज़ाइलों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा सऊदी अरब का जो मीडिया है वो बहुत सारी बातें छुपा रहा है, लेकिन यमन के हौसी जो हैं वो कह रहे हैं जी हम आपको बताएंगे कि इस हमले के अंदर नुकसान कितना हुआ है। और इसके जवाब में जो सऊदी अरब है उसने भी तबाही मचाई है। उसने कहाँ पर हमले किए हैं, किस चीज़ को टारगेट किया है, ये इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल्स आपको दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अगर ये कहूं कि सऊदी अरब के लिए मुश्किल वक्त है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आप मुश्किल वक्त का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात यमन की जंग से निकल गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात तुर्की के साथ जो है वो मुलाकात कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो ईरान का टूर कर रहा है, और जो कतर है उसको आप जो है आपने बाइकआउट करना था वो आपके हाथों से निकल गया है। और इसके अलावा जो टर्किश प्रेसिडेंट है मुमकिन तौर पर आज शायद या आज कल में उन्होंने जाना है वहाँ पर कतर के अंदर। और इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो एक बिल्कुल तन्हाई का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लग ये रहा है चूंकि अमेरिका भी हाथ उठा चुका है तो इसमें करना क्या। अब वही मोहम्मद बिन सलमान जो हैं अपने मुल्क से निकले हैं और एक लंबे टूर के ऊपर दोबारा से अपने जो खलीजी ममालिक हैं, जो गल्फ इत्तेहादी हैं, ताकि उनको साथ मिलाया जाए, एक रीअलाइनमेंट की जाए, क्योंकि मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं और हाथ पांव मारा जा रहा है। तो जो इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान है वो जनाब पहुंच गए हैं ओमान के अंदर। रात को वो मस्कत पहुंचे हैं और इसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब अमारात का टूर भी करना है और हत्ता कि कतर भी जाना पड़ेगा। ये वो कतर है जिसको उन्होंने घेरने की कोशिश की, लेकिन कतर घेरे में नहीं आया। कतर आज डट के खड़ा है। और उसके अलावा बहरीन जाना है, कुवैत जाना है। मोहम्मद बिन सलमान जो है ये खलीजी ममालिक का टूर कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जैसे ही रात को मुल्क से निकले हैं तो उनके अपने महल के दरो दीवार हिलते हुए नजर आए। किस तरीके से, चूंकि किसी भी मुल्क के अंदर जब जंग होती है तो जो उसका दारुल हुकूमत होता है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड तस्वुर किया जाता है। जब वहां पे हमले शुरू हो जाएं या दुश्मन वहां पे पहुंच जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप वल्नरेबल हैं, और इस कदर वल्नरेबल हैं कि आप अपने दारुल हुकूमत को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो यमन के जो हौसी हैं वो 2015 में इन्होंने ये कहा था कि हम तो उड़ा के रख देंगे, हम तो इस जंग को कहां से कहां ले जाएंगे ये जो शुरू होगी। लेकिन वो जंग गले पड़ गई है, और गले में भी ऐसी कि ना वो उगली जा रही है ना वो निगली जा रही है। यमन के हौसियों ने खतरनाक जो हमला किया है वो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के ऊपर किया है। और मुख्तलिफ इत्तलात हैं, कुछ हल्के ये भी ईरान के मीडिया दावा कर रहा है कि शायद कुछ ज़मीनी हमला भी किया गया है। लेकिन असल बात जो इस वक्त ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है, जिसको सऊदी अरब का मीडिया भी बता रहा है, जिसको ईरान का मीडिया भी बता रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है, वो ये है कि जनाब, और ये खतरे वाली बात है कि वो दारुल हुकूमत के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ हमला किया है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले को लेके जो अरब इत्तेहाद है, जो सऊदी अरब के साथ मिलके यमन के ऊपर जिसने वॉर ये शुरू की हुई है या वो अटैक्स कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि रियाज के ऊपर 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। और ये जाहिरी बात है ये यमन के हौसियों ने ही दागे हैं, और तो ऐसा कोई ताकत नहीं है जो उनको वहां पर चैलेंज कर सके। और जो सऊदी अरब का सरकारी टीवी है वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जनाब बिल्कुल हमला हुआ है। लेकिन सऊदी अरब का जो सरकारी टीवी है उसने 2 वेरिएंट्स दिए हैं। मैं दोनों वो खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले ये बताया जनाब कि सऊदी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को जो रियाज की तरफ दागा गया था रस्ते में ही तबाह कर दिया है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो है दोबारा से उन्होंने बताया और कहा कि सऊदी अरब ने इन तीनों बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है वो फजा में ही तबाह कर दिया है। और इसमें ख़ास बात जो आपकी जानने वाली है वो ये है कि अभी आज रात को जो हमला हुआ है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला था, और इतवार के रोज़ उन्होंने ड्रोन हमले किए थे। और इसके बाद हमें ये कह सकते हैं कि जो रियाज है वो मुकम्मल तौर पे इन यमन हौसियों की पहुंच में दिखाई दे रहा है। और अगर मोहम्मद बिन सलमान अपने महल को या जहां पे उनकी अपनी रहायश है, जो बादशाहत का दारुल हुकूमत है, अगर उसको भी नहीं बचा पा रहे तो आप इस पे फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब रात के हमले के
हवाले से कि उसमें नुकसान कितना हुआ है, उसमें क्या लोग जख्मी हुए हैं, कोई धमाके हुए हैं या उन्होंने टारगेट किस चीज़ को किया, इसके ऊपर तो बताऊंगा। लेकिन एक और बात बता देता हूं कि 2 हमले पहले भी वो रियाज के दारुल हुकूमत के ऊपर कर चुके हैं। पहला हमला 28 मार्च सन 2020 को किया गया था रियाज के ऊपर, और तब 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए थे और उसमें 2 शहरी जख्मी हुए थे। 26 जनवरी को 2021 इस साल जो है एक और हमला किया गया और इस बार भी जो है इस हमले के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और लोग जख्मी हुए थे। उसकी वजह यह है अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट भी करते हैं तो उसका मलबा है, उसके वो जो भी वो मलबा गिरता है उससे आमतौर पे लोग जख्मी होते हैं। चूंकि वापस ये सारे का सारा जो है हमने माजी में देखा है, तो आज सऊदी अरब का मीडिया खामोश है, चूंकि स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है। आया कोई नुकसान हुआ है, कोई शहरी जख्मी हुए हैं, कोई बिल्डिंग निशाना बनी है नहीं बनी है, इस बारे में मुकम्मल खामोशी है। लेकिन जो यमन के हौसी हैं वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक तो ये मान लिया है, उन्होंने तस्दीक की है और वह कह रहे हैं जी हम तो बदला ले रहे हैं, सऊदी एग्रेशन के खिलाफ हमने रिटेलिएट किया। ये अल्फाज उनके हैं। मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया। वो कह जी द ऑपरेशन टारगेटेड द डेप्थ ऑफ द सऊदी सॉइल, और यही ईरान का मीडिया इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है और फिर वो ये कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है जिसको सऊदी अरब नहीं बता रहा। यमन के हौसियों ने बताया है कि वो इस बारे में खुद डिटेल्स जारी करेंगे और वो इस बारे में बताएंगे कि इस उनके हमले की वजह से सऊदी अरब के ऊपर जो है वो क्या उसको तकलीफ पहुंची है। अब वो रॉकेट हमले कर रहे हैं, वो मिसाइल हमले कर रहे हैं, वो ड्रोन हमले कर रहे हैं, वो हत्ता कि इनके जो ये अरामको कंपनी है उसके ऊपर भी अटैक्स कर चुके हैं और उसके बाद जो इंटरनेशनल सप्लाई है वो भी डिस्टर्ब हुई और उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि हम आपके साथ एक मशरूत तौर पर इसको रोक सकते हैं कि आप इधर हमले करें ना करें, और हम जो है अब इस सारी सूरत हाल को लेकर अगर सऊदी को इतना ही नुकसान वो पहुंचा रहे हैं और जो कैपिटल है उसको भी हिट कर रहे हैं, तो फिर क्या सऊदी अरब खामोश रहेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर सऊदी अरब ने जाहिर बात है कह दिया है कि वो हमला करेंगे और ये रात को ही उन्होंने कह दिया था जब उनके ऊपर उन्होंने ये उनके सरकारी टीवी ये मान रहा था कि उनके ऊपर ये हमले हुए हैं और उन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया। जिसके बाद इस लम्हे जब मैं आपको ये खबर अब तक पहुंचा रहा हूं उस लम्हे ये खबर ये आई है कि सऊदी अरब ने वापस अटैक किया है यमन के ऊपर और जो सना का इलाका है वहाँ पे ये हमला किया गया है और वहाँ पे इस वक्त जो सऊदी अरब बता रहा है कि उन्होंने एक बिल्डिंग को निशाना बनाया है। वो बता रहे हैं जी केव्स हैं, टनल्स हैं जिनको हमने हिट किया है। और क्यों हिट किया वो ये बता रहे हैं जी ये वो जगह हैं जहाँ पे मिसाइल और ड्रोन जो हैं उनके मुतालिक जो हार्डवेयर है या तो वो मौजूद था या वो तैयार किए जा रहे थे या फिर यहाँ पे उनको छुपाया गया था, तो इसलिए उन जगहों को टारगेट किया गया। अगर टारगेट किया भी है और आपने उन जगहों को, तो एक बात तो फिर मानने वाली है कि सऊदी अरब को जो नुकसान है वो यमन के हौसी जो पहुंचाना चाहते हैं या जो गुस्सा दिलाना चाहते हैं उसमें इस लम्हे तक उनको कामयाबी मिल रही है और सऊदी अरब बिल्कुल उनकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चल रहा है बजाय इसके अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कंट्रोल करता। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।